आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने एसडीएम कार्यालय तक निकाली पैदल यात्रा। एएसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आज सुबह से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गई। इस दौरान कार्यकर्त्रियों की यह पदयात्रा बोट क्लब से शुरू होकर कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई। कार्यकर्त्रियों ने कार्यालय के बाहर एकत्र होकर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों को मानने के लिए आह्वान किया। कार्यकर्त्रियों ने कहा कि सरकार की सबसे छोटी इकाई के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका काम करती हैं, लेकिन उन्हें ही अपनी आजीविका के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती तो वह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, लेकिन अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। वहीं सहायिका सुषमा ने कहा कि सहायिकाएं काम करने के लिए सबसे आगे रहती हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी करने में लापरवाही बरत रही है। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इस समय मौके पर हमारे यहाँ हमारे इस कार्य में उपस्थित हुए और हम लोगों का थोड़ा सा सहयोग भी किया, ताकि क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है जो पब्लिक तक बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकता है। मैं ममता पूरी आंगनवाड़ी अध्यक्ष हूँ प्रथम की। हम लोगों को मानदेय मिलता है 9,300 रुपये, जिसमें से 100 रुपये हमारा काट लिया जाता है कि ग्रेजुएटी मिलेगी रिटायरमेंट पे। आज तक शायद जितनी लड़कियाँ रिटायर हुई हैं किसी को ग्रेजुएटी मिली नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। वो 9,200 रुपये में भी हम लोगों को अगर 300 रुपया रोज़ का मिल रहा है तो उन 300 में भी कोई भी सामान लाभार्थी के लिए पहुंचता है तो वो हम लोग अपने जेब से पॉकेट से खर्चा करते हैं। उसी 300 रुपये में हमें वो भी खर्चा करना है। ऑफिस से हमें महालक्ष्मी किट मिलती है, जो भी लाभार्थी की चीज़ें आती हैं वो हम लोगों को खुद पे करना होता है। हमें भी कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता। हम लोगों की मांग ये है कि कम से कम 18,000 रुपये एटलीस्ट हमारे कर दिए जाएँ। वैसे तो हम लोग इतना कार्य करते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं हम लोग, इतना कार्य करते हैं कि अगर हम लोगों को वो मानदेय की जगह वेतन मान दे देते तो शायद मुझे लगता है कि हम और कर्मचारियों से बेहतर काम कर सकते हैं। अब 9,000 में आप हमसे 9,000 ही काम लेते हैं। बीएलओ, पोलियो और मतलब पोलियो, बीएलओ प्लस बहुत सारा काम रहता है। अन्य विभागीय जितने विभाग जुड़े हुए हैं कि जिले से कोई भी आता है, कोई भी हमसे काम बोलता है और हमें करके देना पड़ता है। नहीं करते हैं तो विभाग से हम लोगों को टाइट करा जाता है। तो थोड़ा हम लोगों को यही है कि हमारी जो रिटायरमेंट है वो 62 साल कर दी जाए, हमारा मानदेय 18,000 तक ले जाएं और प्लस हमारा ये जो अलग से हमें अतिरिक्त भार दिया जाता है काम का, हमें उसका शुल्क अलग से दिया जाए। हम लोग अपनी पॉकेट से नहीं करना चाहते। जैसे ही महिला गर्भवती होती है वहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है। जीरो से तो होते नहीं, जब बच्चा पेट में हमारी ड्यूटीज़ वहीं से शुरू। टीटी फर्स्ट, सेकंड, आयरन प्लस बच्चा पैदा होते ही बीसीजी, पेंटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मिजिल्स। मतलब हम लोगों को इतना रट्टा लग चुका है, शायद डॉक्टर एमबीबीएस भी सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड से ये आंगनवाड़ी कैसे बता पाती हैं। तो हम लोगों को इतना काम दिया जाता है। बीएलओ की ड्यूटी, हर ड्यूटी में मतलब सारे काम हमें करने पड़ते हैं। अगर 11 से 19 साल की बालिकाएँ हैं, अगर उनके लिए कुछ हो रहा है, सब काम हम लोगों को दे दिए गए हैं। और टोटल 9,200 रुपये में हम क्या करें। कम से कम हम लोग आज एसडीएम सर के बिहाव से मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कम से कम मानदेय 18,000 तो कर ही दिया जाए। अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो कल 3 मार्च को हम लोग सुबह 6 बजे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए कूच करने की तैयारी में दिल्ली जा रहे हैं। वसूली वाला तो वैसे मैटर ऐसा कुछ है नहीं। हम विभाग के लिए कार्य करते हैं और विभाग हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारे सीडीपीओ कुछ ले रहे हैं, कोई जबरन वसूली हो रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना ज़्यादा हमारे विभाग का काम हो तब तक वहाँ तक तो हम सीमित रहें भी। हम लोगों को सारा काम ले रहे हैं, हम नहीं कर सकते। अब लोग हम तब तक कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। 20 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उसके लिए हमने जो है डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जगह जगह अपनी स्तर से ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मजबूरन होकर हमें इधर आना पड़ा ताकि हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमारी मांगे पहुंच पाए। हमारी मेन मांग तो राज्य कर्मचारी है। जब तक राज्य कर्मचारी नहीं बनाते तो कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय जो एक मजदूर की दिहाड़ी होती है 600 रुपये रोज की, कम से कम वो दिया जाए। 18,000 रुपये मानदेय तो हमें कम से कम दिया ही जाए, ताकि हमारे बच्चों का भी भरण पोषण हो, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं, हमारे बच्चे भी पढ़ पाए। हम दूसरों के बच्चों का तो पोषण कर रहे हैं, हम दूसरों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे घर में जो है, बताओ आप ही बता दिए, कोई भी बता
जा सकता है। 9,000 रुपये में एक महिला के अपना क्या घर चलाएगी जो है। तो उसमें हम BLO का भी काम करते हैं, हम जो है पल्स पोलियो का भी काम करते हैं। उसमें 100 रुपये पल्स पोलियो के नाम के हमारी सहायिकाओं को और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को दिए जा रहे हैं, जहाँ 4 घंटे के एक मजदूर आदमी 600 रुपये लेके चला जाता है। हम तो रात दिन काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, 24 घंटे काम कर रहे हैं हम उस चीज़ के लिए। तालाबंदी करेंगे। हाँ, हम पूरे मोड में हैं। मैं सम्मान करना चाहूँगी आपकी प्रशासन टीम का और अपनी मीडिया प्रभारी का, जो यहाँ आपके माध्यम से हमारी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुँच पाती हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष अंजू पाल ब्लॉक नारसन से हूँ और हमारी मेन मांग सर यही है कि हमें सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, क्योंकि हम लोग सारे काम राज्य से ही करते हैं, सरकार के काम करते हैं हम उसमें अपने पर्सनल कामों को भूल जाते हैं। और हमारी सरकार ने 6 सेवाएँ दी हैं, जिसमें हमारी अब 6,000 सेवाएँ हो रही हैं और हम दिन रात काम करते हैं सर। जब भी हमें फ़ोन आता है कि ये वाली रिपोर्ट बनानी है और आपको ये वाला कार्य करना है, पोषण सप्ताह मनाना है या पोषण महीना मनाना है सर, वो सब हम लोग करते हैं। रैलियाँ निकालते हैं, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करते हैं सर। हमें बच्चों का अन्नप्राशन करना होता है, यानी कि जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर हमारी सेवाएँ शुरू होती हैं सर। और हम 6 साल बच्चा पूरा होने पर उसको सेवाएँ देते रहते हैं और अन्य विभाग का काम भी हम लोग करते हैं सर। 5,000 के वेतन में कुछ नहीं होता है। जो बहुत आंगनवाड़ी सहायिका बहुत गरीब है, उन्हें आवास की योजना का भी लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों के नाम उनका नहीं बनता तो उनके बच्चों के नाम का आवास की योजना का पैदा होना मिलना चाहिए। और हमारी नौकरी भी 10-11 हज़ार तक कम होनी चाहिए। सहायता हमारी है ये, वहाँ तक हमारी सूचना हमारे मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री पहुँच जानी चाहिए। आंगनबाड़ी की बहनों ने अपना मानदेय वृद्धि से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित कर दिया जाएगा।